ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम खीं ठीं छीं ह्रीं त्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। गुप्त नवरात्रि चल रही है और गुप्त नवरात्रि में लोग तरह तरह की साधना करते हैं। खासकर 10 महाविद्याओं की साधना गुप्त नवरात्रि में विशेष मानी जाती है। माता भगवती काली की जो साधना करने के इच्छुक हैं वो ऐसा चाहते हैं कि माता काली उनको दर्शन प्रदान करें, प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने प्रकट हों। तो आज हम एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने वाले हैं जो माता काली का सिद्ध मंत्र है और बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है। वैसे तो इस मंत्र की साधना करने से माता का प्रत्यक्षीकरण प्राप्त हो जाता है, लेकिन यह मंत्र और भी अन्य प्रकार की व्याधियों को दूर करता है। लोग तरह तरह की नकारात्मक ऊर्जा से परेशान रहते हैं। माता भगवती काली का यह मंत्र जो व्यक्ति जापन करता है, पाठन करता है, सिद्धीकरण करता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, समस्त प्रकार के शत्रुओं का भय, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस खब्बीश मशान, कहा जाए कि दुनिया में जितने भी प्रकार की बुरी बाधाएं होती हैं, बड़े से बड़ी, हटी से हटी, पुरानी से पुरानी, वो समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। माता काली हर प्रकार की बुरी बाधा का भक्षण कर लेती हैं यदि माता काली का यह मंत्र आप प्रयोग करते हैं। इस मंत्र के द्वारा माँ भगवती काली महाविद्या की साधना करते हैं। माता भगवती काली की साधना के लिए गुप्त नवरात्रि विशेष मानी जाती है। बैठकी से लेकर अष्टमी तक किसी भी दिन माँ भगवती काली का यह मंत्र आप जापन कर सकते हैं, इस मंत्र का सिद्धीकरण कर सकते हैं। वैसे तो इस मंत्र का 2 प्रकार का विधि विधान है। हम दोनों प्रकार के विधि विधान आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो भी आपको सुटेबल लगता है उस विधि विधान को आप कर सकते हैं। देखिए, इस कराल काल कलयुग में या तो हनुमान जी महाराज प्रत्यक्षीकरण देते हैं, ग्रामीण देवता भी प्रत्यक्षीकरण दे देते हैं, या फिर माँ भगवती काली प्रत्यक्षीकरण देती है। बाकी और देवी देवताओं की आस ही आपको समझ में आती है, प्रत्यक्षीकरण कभी नहीं मिल पाता है। ध्यान दीजिएगा, यह मंत्र विशेष माना जाता है, लेकिन मंत्र तब आपके लिए प्रभावशील होते हैं जब मंत्र के प्रति, देवी देवताओं के प्रति आपकी श्रद्धा हो, हड़बड़ाहट ना हो, जल्दबाजी ना हो, संयम हो, धैर्य हो, तब जाके माता भगवती का दर्शन प्राप्त होता है। कई लोग इतने हड़बड़े होते हैं कि बस यूट्यूब से मंत्र उठाया, किताबों से मंत्र उठाया, बैठ गए जाप करने के लिए। ना तो वो किसी नियम का पालन करते हैं, ना ही कोई क्रियाएं करते हैं। जो कुछ उन्हें छापा मिल गया, जो व्यक्ति ने बता दिया, उसके हिसाब से वो कार्य करने लगते हैं और अंत में उन्हें समय की बर्बादी और निराशा हाथ लगती है। देखिए, माता भगवती का दर्शन पाना इतना आसान कार्य नहीं होता कि आपने मंत्र उठाया, जाप करने बैठ गए, बस दूसरे दिन आपको दर्शन की प्राप्ति। देखिए, बहुत लंबा तप करने की आवश्यकता होती है माँ भगवती के दर्शन प्राप्त करने के लिए। साधारणतया यदि दर्शन मिल जाते तो हर चौथा व्यक्ति साधक हो जाता। बहुत शरीर को तपाना पड़ता है, बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, संयम की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके माँ भगवती हमें दर्शन प्रदान करती हैं। हम काल कलयुग में जब जन्मे हैं तभी से हम पापी हो गए थे, तो हमें अपने पाप को मिटाने की आवश्यकता पड़ती है। जब हमारे शरीर से समस्त प्रकार के पाप मिट जाते हैं तब जाके माँ भगवती का हमें दर्शन प्राप्त होता है। चलिए, आज हम जानते हैं माता भगवती काली का जो सिद्ध मंत्र है, इस मंत्र का हमें कैसे जाप करना चाहिए, कैसे इस मंत्र से हमें सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। वैसे तो इस मंत्र की हमने बताया 2 प्रकार की सिद्धियां हैं। गुप्त नवरात्रि विशेष है, लेकिन इसके अलावा आप चैत्र नवरात्रि, ठंडियों वाली नवरात्रि और अन्य जो गुप्त नवरात्रि पड़ती है उसमें भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। लेकिन यदि पूर्णतया दर्शन की इच्छा है आपकी, तो इस मंत्र का आप शमशान में, एकांत स्थान में बैठकर रात्रि के 12 बजे के बाद ही इस मंत्र का आप जापन शुरू करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि आपको माँ भगवती काली का दर्शन प्राप्त हो जाता है। ठीक।
ठीक है, अब मंत्र को एक बार श्रवण करते हैं और फिर जानते हैं इसका संपूर्ण विधि विधान। वैसे यह मंत्र हमने श्रवण कराने के लिए उपलब्ध कराया है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र को श्रवण करने से कई तरह के फायदे होते हैं। जब कानों के माध्यम से हम मंत्र को श्रवण करते हैं तो हमारे मन की, तन की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, और मंत्र को यदि हम उच्च स्वर में श्रवण करते हैं तो हमारे आसपास जिस जगह भी नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिस जगह तक इस मंत्र की तरंग ऊर्जा जाती है, उस जगह से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। मंत्र पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जब आप श्रवण करेंगे तो निश्चित ही मानिए कि मां भगवती काली की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन से अंधेरा मिट जाएगा, हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। चलिए मंत्र को श्रवण करिए। वैसे यह मंत्र इतना सिद्ध है कि इस मंत्र को श्रवण करने मात्र से ही आपके कष्ट जीवन से जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और यह मंत्र हम पहली बार नहीं बता रहे हैं, यह मंत्र हर जगह आपको उपलब्ध हो जाएगा। हो सकता है विधि विधान इसका सही आपको उपलब्ध ना हो पाए। ओम सिंहादुत्थाय कोपाद धड़ धड़ धड़ा धावमाना भवानी शत्रुणाम शस्त्रपाते तड़ तड़ तड़ा त्रोटयन्ते शिरांसि तेषां रक्तं पिबन्ति घुट घुट घुटा घोटयन्ते पिशाचान तृप्ता हसन्ति खकल खल खला शांभवी वह पुनातु उग्रचंडा प्रचंडा चा चंडोग्रा चंड नायका चंडा चंडवती चैव चंड रूपाति चंडिका ह्रां ह्रां काली महाकाली किलि किलि फट स्वाहा। एक बार और मंत्र श्रवण करेंगे। ओम सिंहादुत्थाय कोपादा धड़ धड़ धड़ा धावमाना भवानी शत्रुणां शस्त्रपाते तड़ तड़ तड़ा त्रोटयन्ते शिरांसि तेषां रक्तं पिबन्ति घुट घुट घुटा घोटयन्ते पिशाचान तृप्ता हसन्ति खकल खल खला शांभवी वह पुनातु उग्रचंडा प्रचंडा चा चंडोग्रा चंड नायका चंडा चंडवती चैव चंड रूपाति चंडिका ह्रां ह्रां काली महाकाली किलि किलि फट स्वाहा। देखिए ये हमारा मुख्य मंत्र है, लेकिन इस मंत्र को शाबर मंत्र में भी परिवर्तन किया गया है और दोनों मंत्र एक ही जैसी सिद्धि प्रदान करते हैं, एक ही जैसी शक्ति प्रदान करते हैं। तो चलिए इसका शाबर मंत्र भी हम श्रवण कर लेते हैं। सेम मंत्र है, सेम सब कुछ है, बस जो हमने पहले श्रवण कराया वह एक वैदिक मंत्र आप मान सकते हैं, और जो अब श्रवण करने वाले हैं यह एक शाबर मंत्र है। ओम सिंहो दत्तो विकोवा धड़ित धड़ धड़ात ध्यायमान भवानी दैत्य नाम देहनाशनम तोड़यन्ति शिरांसि रक्तं पिबन्ति घुटत घुट घुटात घुटेयन्ति पिशाचा त्र्यहाप हसन्ति खदत खद खदात त्रोष मम भद्रकाली। नौनाथ 84 सिद्धन के बीच में बैठकर काली मंत्र स्वाहा। ओम ह्रां काली महाकाली किलि किलि फट स्वाहा। ये आपने दोनों प्रकार के मंत्रों का श्रवण किया। अब आपको जो सुटेबल लगता है उस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। दोनों का विधि विधान सेम है, क्रिया विधि विधान सेम है, और दोनों की शक्ति ही सेम ही है, एक जैसी है। माता काली का दर्शन इस मंत्र के प्रभाव से निश्चित ही हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में बैठकी से लेकर अष्टमी तक, खासकर सप्तमी के दिन इस मंत्र की साधना को विशेष माना गया है। जब भी इस मंत्र की आपको साधना करनी हो तब आपको व्रत रहना अनिवार्य है। पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ माँ भगवती का स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य के साथ पूजन करिए। माँ भगवती से प्रार्थना करिए और माँ भगवती से ये प्रार्थना करिए कि माँ भगवती, हम कलयुगी प्राणी हैं, आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, मंत्र तंत्र नहीं जानते, हमारे ऊपर कृपा करें, हमें अपना दर्शन प्राप्त कराएं, हमें दर्शन इस स्वरूप में दें कि जिस स्वरूप में हमारा शरीर बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि आपका विकराल स्वरूप हमारा कलयुगी शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसे स्वरूप में हमें दर्शन दें जिससे हमारी आंखें बर्दाश्त कर सकें और हमारी आत्मा तृप्त हो सके। इस तरह प्रार्थना करते हुए माँ भगवती का विधिवत पूजन करिए। यदि आपको पंचोपचार आता है तो पंचोपचार से पूजन करिए, नहीं आता है तो साधारण पूजन करिए। सर्वप्रथम माँ भगवती को स्नान कराइए, फिर इसके बाद वस्त्र अर्पण करिए, तिलक करिए, फूल माला
अर्पण करिए, पुष्प अर्पण करिए, माता का धूप दीप से पूजन करिए, आरती करिए। इसके बाद माँ भगवती के सामने एक अखंड ज्योति जलाइए, नैवेद्य अर्पण करिए, मातेश्वरी से प्रार्थना करिए, क्षमा याचना करिए। इसके बाद देखिए हमारे चैनल पे उपलब्ध है घेरा बंधन और आसन बंधन मंत्र। इन मंत्रों का प्रयोग करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है इन मंत्रों का प्रयोग करना, ठीक है। इन मंत्रों का प्रयोग करिए। अब इससे पहले कुछ विशेष जानकारी है। यदि आप मंत्र दीक्षित हैं, गुरु दीक्षित हैं, तंत्र दीक्षित हैं, तभी इस मंत्र से आपको परिपूर्ण फल मिल पाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तो यदि आप दीक्षित नहीं हैं तो किसी योग गुरु से दीक्षा लीजिए और फिर इस मंत्र की आप साधना करिए। बस इतना जान लीजिए कि इस मंत्र की यदि आपने साधना कर ली तो माँ भगवती दर्शन दें या ना दें, लेकिन आपके शरीर में इतनी सिद्धियाँ और इतनी शक्ति भर देंगी कि आपको बाकी और तंत्र मंत्र की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको माँ भगवती का स्मरण करना पड़ेगा, स्वयं की बाधा का हरण होगा और परोपकार में भी इस मंत्र की शक्ति का आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरों की बाधा तो आपके छूते ही समाप्त हो जाएगी। लोग सोचते हैं बड़े से बड़ी बाधाएं होती हैं, ब्रह्म राक्षस खब्बीस जैसी बाधाएं होती हैं, लेकिन माँ भगवती पराशक्ति के सामने ऐसी कोई बाधा नहीं है जो टिक पाए। हर प्रकार की बाधा का भक्षण कर लेती हैं माता भगवती काली, ठीक है। अब चलते हैं इस मंत्र का विधि विधान जानने के लिए कि हमें कैसे कैसे इस मंत्र का जापन करना चाहिए। तो देखिए रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, आसन बंधन आपने कर ही लिया है, घेरा बंधन आपने कर ही लिया है, माला का पवित्रीकरण करिए, पूजन करिए। यदि आप नई माला लाए हैं तो माला में ओम का या ओम नमः शिवाय का एक माला जाप जरूर करिए। इसके बाद माला को गौमुखी में डाल लीजिए और स्थान का तो हमने बता ही दिया, या तो एकांत आपका घर का कमरा हो जहां बच्चों का, घर परिवार का आवागमन टोटली बंद हो, शोर शराबा टोटली बंद हो। इसके अलावा शमशान में यदि दर्शन प्राप्ति चाहते हैं तो शमशान में एकांत स्थान में इस मंत्र से विशेष फल की प्राप्ति होती है और दर्शन की भी प्राप्ति होती है, ठीक है। तो माता के सामने बैठकर स्थान का चुनाव आप स्वयं करिएगा, ठीक है। शक्तियों की प्राप्ति के लिए आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन दर्शन प्राप्ति हेतु शमशान ही बेस्ट माना जाता है, ठीक है। आप अपने स्तर से चुनाव करते हुए मंत्र का जापन करिए। देखिए इस मंत्र का आप अलग अलग दिनों में जाप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक दिन में आप कर ही पाएं, लेकिन जिस दिन से आपने शुरुआत कर दी उस दिन से लगातार इस मंत्र का आपको जापन करना होता है, ठीक है। इस मंत्र का 41 दिन में 1.25 लाख जाप करने का विधान माना जाता है। अब देखिए गुप्त नवरात्रि से आप शुरू करते हैं तो आराम से 41 दिन तक इसका आप 1.25 लाख जाप कर सकते हैं। नित्य प्रतिदिन धूप दीप नैवेद्य स्नान ध्यान ये सारी पूजा आपको नित्य प्रतिदिन करनी है। घेरा बंधन नित्य प्रतिदिन करना है, नैवेद्य अर्पण करना है, माँ भगवती को प्रसाद अर्पण करना है। ये नित्य प्रतिदिन का कार्य है, नित्य प्रतिदिन करना है और आपको आपका जाप करना है। अब 1.25 लाख जाप आपको करना है। अब अपने हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा कि कितने दिन में आप कितनी माला जप करेंगे। कोई भी दिन चूकना नहीं चाहिए, नित्य प्रतिदिन जाप होना चाहिए और 41 दिन में इसका 1.25 लाख जाप हो जाना चाहिए। तभी इस मंत्र से संपूर्ण शक्तियाँ मिलती हैं, संपूर्ण सिद्धि मिलती है और माँ भगवती का दर्शन प्राप्त होता है। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, जिस दिन भी आपकी साधना संपूर्ण हो जाती है, 1.25 लाख आपका जाप संपूर्ण हो जाता है, उस दिन बढ़िया से एक वेदी बना लीजिए। हवन सामग्री को इकट्ठा करिए, संविदा पलाश की लकड़ी, आम की लकड़ी, नीम की लकड़ी और अद्धा झारे की लकड़ी, पीपल बरगद की लकड़ी, ऐसी संविदाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। चंदन की लकड़ी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अग्नि प्रज्वलित करिए, अग्नि का विधिवत पूजन करिए, स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य के साथ अपने आसन पर विराजमान हो जाइए और आहुति उठाइए। इसी मंत्र के साथ लास्ट में माता काली का कोई भी बीज मंत्र लगाते हुए आपको आहुतियाँ डालनी हैं। जितना भी आपने जप किया है उसका 10% आपको आहुतियाँ डालनी है, हवन करना है, ठीक है। इसी हवन के बीच में या हो सकता है इसके पहले ही माता की आस आपको नजर आ जाए, माता का प्रत्यक्षीकरण प्राप्त हो जाए। लेकिन हवन करते करते लास्ट तक तो प्रत्यक्षीकरण प्राप्त हो ही जाता है, ये निश्चित मानिए, ठीक है। अब जब माता का प्रत्यक्षीकरण प्राप्त हो जाता है तो माता को कुछ चीज़ें अर्पण करने की आवश्यकता पड़ती है। धूप दीप नैवेद्य तो आपको अर्पण करना ही करना है, साथ में मद
मदिरा की आपको बलि अर्पण करनी है, कद्दू की बलि अर्पण करनी है। कहने का मतलब बलि पूजा अनिवार्य है। कद्दू की आप बलि अर्पण कर सकते हैं। अब कद्दू कई लोग समझते हैं वो सब्जी वाला कद्दू नहीं, जो सफ़ेद रंग का बरिहा कद्दू होता है उसकी बलि जीवतुल्य मानी जाती है, तो उसकी बलि आप अर्पण कर सकते हैं। उसकी बलि अर्पण करिए। उसकी बलि जो है मांस तुल्य मानी जाती है, ठीक है। तो उसकी माता भगवती को बलि अर्पण करिए, ठीक है। इसके बाद माता से क्षमा याचना करिए, प्रार्थना करिए। उसके बाद का जो विधान है आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आपको शक्तियाँ हासिल होंगी, कैसे कैसे माँ भगवती आपके लिए उपकार करेंगी, आपका कार्य करेंगी। ये सारी जानकारियाँ उसके बाद आपको स्वयं ही एहसास होने लगती हैं। इस मंत्र से इतनी तक शक्ति मिलती है कि वाक सिद्धि मिल जाती है, भूत भविष्य देखने की शक्तियाँ मिल जाती हैं, बाधा हरण करने की शक्ति मिल जाती है। क्योंकि एक बार यदि किसी दिव्य शक्ति का आपको दर्शन हो जाता है, भले ही अनजाने में हो जाए, तो उसी क्षण आपके शरीर में तरह तरह की शक्तियाँ आ जाती हैं। क्योंकि माँ भगवती पराशक्ति का दर्शन मात्र ही हमारे लिए शक्तियाँ हो जाती हैं, ठीक है। उनका दर्शन मिलना आपके शरीर में अपने आप ही शक्तियाँ भर जाती हैं, और आपको आपकी शक्ति का कैसे कैसे उपयोग करना है वो आपको तय करना होता है, और आपको स्वयं ही परीक्षण करना होता है कि मेरी शक्ति किस किस कार्य में आएगी, क्या क्या इस शक्ति से हो सकता है। प्रयास ये करना चाहिए कि कभी भी हमें माँ भगवती की इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कभी किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये शक्तियां हमारी बरकरार रहती हैं और शक्तियां बढ़ती रहती हैं। जैसे ही इस शक्ति से हम अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं या फिर हम इस शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, तो ये शक्तियां धीरे धीरे क्षीण हो जाती हैं और माता काली भगवती पराशक्ति हमें दंड भी प्रदान करती हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। उम्मीद करते हैं सारी जानकारियां आप हमारी समझ गए होंगे। यदि इस मंत्र की आप साधना करने वाले हैं, वास्तविकता में माँ भगवती पराशक्ति काली के दर्शन की इच्छा रखते हैं, तो इस मंत्र की आप साधना करने का प्रयास कर सकते हैं योग गुरु के मार्गदर्शन में, या फिर आप इस मंत्र का विधान जानने के लिए आप हमें फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी इस मंत्र की साधना करें, गुरु का सानिध्य हो, गुरु का आशीर्वाद हो, मंत्र दीक्षित हो, तंत्र दीक्षित हो, तभी इस मंत्र की आप साधना करिएगा। वैसे साधारणतया इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन बिना सिद्ध किए, बिना कुछ साधना के आप 11 से 21 बार एक माला तक नित्य प्रतिदिन आप जाप कर सकते हैं। माँ भगवती की कृपा होती है, आपके जीवन से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। ये अनुष्ठानिक जाप नहीं है, दैनिक दिनचर्या का जाप है। तो एक माला नित्य प्रतिदिन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसे मंत्र दीक्षित तंत्र दीक्षित होने की जरूरत नहीं है। तो माता की उतनी ही कृपा प्राप्त होती है जितनी आपको जरूरत है, लेकिन सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए सारे विधि विधान की आपको आवश्यकता है। और गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो प्रयास करिए गुप्त नवरात्रि में कर पाएँ, नहीं चैत्र नवरात्रि आएगी। और जब आपको मुहूर्त नहीं मिलते हैं, तो आप किसी भी कालाष्टमी के दिन से, सर्वार सिद्धि योग से, रवि पुष्य योग से, सावन के महीने में, पूरे महीने में आप इस मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।